अक्सर एआई से कुछ पूछने पर जवाब ऐसा मिलता है जिससे निराशा होती है ना? तो आज यही समझते हैं कि कैसे हम उस निराशा को एक सच में काम की बातचीत में बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है। लगता है जैसे एआई हमारी बात समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन असल में ये बस एक कम्युनिकेशन गैप है। और अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना बहुत ही आसान है। जरा यहां देखिए, एक ढीले ढाले प्रॉम्प्ट और एक एकदम सटीक प्रॉम्प्ट के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बिल्कुल बेकार नतीजा और दूसरी तरफ ठीक वही जो हमें चाहिए था। सारा खेल साफ साफ निर्देश देने का है। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? क्या एआई में कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या ये है कि हम उससे बात कैसे करते हैं। हमें बस उससे बात करने का सही तरीका सीखना है। इस बात को ऐसे समझिए, एआई किसी का मन नहीं पढ़ सकता है। वो तो एक टूल है, एक ऐसे असिस्टेंट की तरह जो कही गई बात को शब्दशाह मानता है। उसे बिल्कुल साफ साफ बताना पड़ता है कि करना क्या है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क जो बेहतरीन प्रॉम्प्ट बनाने में मदद करेगा। चलिए इसे समझते हैं। इसका नाम है RTFD फ्रेमवर्क। समझ लीजिए कि यह प्रॉम्प्ट बनाने का एक कमाल का टूल किट है। इसे याद रखना भी बहुत आसान है। रोल, टास्क, फॉर्मेट और डिटेल्स। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है R यानी रोल। इसमें हम एआई को एक भूमिका देते हैं। क्या वो एक टीचर है या एक साइंटिस्ट? यही बात तय करती है कि जवाब का अंदाज और उसकी गहराई कैसी होगी। देखिए ये कितना बढ़िया उदाहरण है। एक ट्यूटर जिस तरह से समझाएगा वो एक अनुभवी साइंटिस्ट के समझाने के तरीके से बहुत अलग होगा। बस एक भूमिका देने से ही इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब बारी है T की, यानी टास्क। यहां पर बिल्कुल साफ साफ बताना जरूरी है। गोलमोल बातें नहीं, एआई को एकदम सटीक तरीके से बताना होता है कि उसे करना क्या है। जैसे कि ये उदाहरण देखिए। टॉपिक क्या है, कितना लंबा होना चाहिए, सब कुछ एकदम साफ है। इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो नतीजा भी एकदम सटीक ही मिलेगा। अब आता है F, मतलब फॉर्मेट। जवाब कैसा दिखना चाहिए? क्या वो बुलेट पॉइंट्स में हो या एक टेबल में या फिर एक ईमेल की तरह? ये पहले ही बता देने से बाद में बहुत समय बचता है। ये कुछ बहुत आसान से उदाहरण हैं। जैसा फॉर्मेट मांगा जाएगा, एआई ठीक वैसा ही जवाब तैयार कर देगा। इससे हमारा काम कितना आसान हो जाता है। और आखिर में आता है D, यानी डिटेल्स। इसमें हम शब्द सीमा, किसके लिए लिखा जा रहा है और ऐसी ही दूसरी जरूरी बातें बताते हैं। ये जानकारी जवाब को और भी ज्यादा सटीक बना देती है। अब देखिए ये डिटेल्स कैसे एक आम से जवाब को एक एकेडमिक और प्रोफेशनल जवाब में बदल देती हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जरूरत क्या है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए कुछ और एडवांस टेक्निक्स पर एक नजर डालते हैं जो नतीजों को और भी बेहतर बना सकती हैं। अब दो और बहुत काम की टेक्निक्स देखते हैं। जीरो शॉट का मतलब है सीधा सवाल, जैसे किसी शब्द का मतलब पूछना। और फ्यू शॉट तब काम आता है जब किसी खास स्टाइल या फॉर्मेट की नकल करवानी हो। बस एक दो उदाहरण देने होते हैं और एआई सब समझ जाता है। चेन ऑफ थॉट तो सच में एक गेम चेंजर है। जब एआई से कहा जाता है कि कदम दर कदम सोचो, तो वो मुश्किल से मुश्किल समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये रहे कुछ और प्रो टिप्स। निर्देशों को साफ रखने के लिए डेलीमीटर्स का इस्तेमाल करें। हमेशा सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। जरूरत के हिसाब से टोन सेट करें। और याद रखें, ये एक बातचीत है। फीडबैक देकर जवाब को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इन सभी टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल कैसे करें। चलिए एक बहुत ही आसान 4 स्टेप वाला वर्कफ्लो देखते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में काम आएगा। इस 4 स्टेप की प्रक्रिया को फॉलो किया जा सकता है। पहला, नए नए आइडियाज के लिए एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्म करें। दूसरा, एक आउटलाइन बनाएं। तीसरा, एक एक करके हर सेक्शन को लिखें। और आखिर में उसे और बेहतर बनाएं। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये एक परफेक्ट प्लान है। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इस पूरी बात को समेटते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, एआई से बेहतर नतीजे बेहतर टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि बेहतर निर्देशों से मिलते हैं। ये बस बातचीत की एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगली बार जब भी एआई का इस्तेमाल हो तो इन तरीकों को जरूर आजमाएं। नतीजे देखकर यकीनन हैरानी होगी।